नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अतुल आज आपके लिए लेके आया हूँ 5 जुलाई और 6 जुलाई की जो प्रमुख खबरें हैं उनको। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक-एक करके देखते हैं कि आज आपके लिए क्या-क्या खास है। तो पहली खबर जो आ रही है आपकी वो उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश को मिलेंगे 9 नए मेडिकल कॉलेज, यानी कि 9 नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में खुलने जा रहे हैं। 2021 में यूपी में 9 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे और उनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और नए कॉलेज देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और सिद्धार्थनगर जिलों में खुलेंगे। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक साथ यानी इतनी बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया जाएगा। सीबीएसई शुरू करेगा इनोवेशन एम्बेसडर प्रोग्राम, यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इनोवेशन एम्बेसडर एंड प्रोग्राम शुरू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल AICTE के साथ समझौता किया है। और कार्यक्रम सीबीएसई शिक्षकों के लिए शुरू किया जाएगा, जहां बोर्ड 50,000 शिक्षकों को इनोवेशन एम्बेसडर के रूप में प्रशिक्षित करेगा। ठीक है, ये आप नई न्यूज देख रहे हैं। उत्तराखंड में बहुत जल्दी जल्दी मुख्यमंत्री चेंज हो रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री थे, इससे पहले तीरथ नाथ से। ठीक है, तो ये 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में स्वेच्छा से कार्य इन्होंने किया है, काफी समय इन्होंने उसमें। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जयपुर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को 100 करोड़ रुपए का वित्तीय अनुदान दिया है। स्टेडियम के पहले चरण के निर्माण कार्य में 24 से 30 महीनों का समय लग सकता है। ACIDG के रोल ऑफ एक्सीलेंस में बेंगलुरु एयरपोर्ट यानी कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बेंगलुरु को 2020 के लिए प्रतिष्ठित एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के महानिदेशक के रोल ऑफ एक्सीलेंस में शामिल कर लिया गया। अगली खबर है, अंतरिक्ष में मिला उच्चतम ऊर्जा ऑफ्टरग्लो। अंतरिक्ष में अब तक का सबसे अधिक ऊर्जा ऑफ्टरग्लो पाया गया, जो एक विद्रोही प्रतीत होता है। अब तक के सबसे उल्लेखनीय गामा रे बस्ट विस्फोट से उत्सर्जन 4.5 अरब वर्ष प्रकाश वर्ष दूर एक आकाशीय गंगा से निकलने वाला उत्सर्जन प्रकृति में जटिल पाया गया था। साइबर सुरक्षा रणनीति जारी करेगी सरकार। अभी आपको पता है कि साइबर सुरक्षा की दृष्टि से भारत 10वें पायदान पर आ चुका है, टॉप 10 कंट्रीज में आ चुका है। अभी रिसेंटली ये न्यूज थी। और सरकार 2021 में नई साइबर सुरक्षा रणनीति भी जारी करने जा रहा है। भारत में साइबर स्पेस की पूरे परिस्थिति की तंत्र को कवर करेगी ये। अगली खबर है यूएसए से। यूएस स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज है कि 245वीं वर्षगांठ 4 जुलाई 2021 को मनाई गई संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना। ये 4 जुलाई 1776 को अमेरिका में दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया था। गोडसे के जीवन पर प्रकाशित करेंगे पेन एंड मैकमिलन पत्रकार धवल कुलकर्णी द्वारा नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी असैसिन का प्रकाशन पेन एंड मैकमिलन इंडिया द्वारा 2022 में किया जाएगा। इसे पेन मैकमिलन द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। कुलकर्णी ने पहले द कजिन्स ठाकरे, उद्धव राज द शैडो ऑफ डेन सेनास और द बावला मर्डर केस लव लस्ट ट्राइम इन कॉलोनियल इंडिया जैसी पुस्तकें लिख रखी हैं। मरियप्पन टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए ध्वजवाहक बनेंगे, तो ये भी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है कि मरियप्पन जो है ये ध्वजवाहक बनेंगे, ये ध्वज को उठाएंगे टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए मरियप्पन। गुलजारी लाल नंदा की जयंती यानी कि 4 जुलाई को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा की जयंती है। और वे 1964 में जवाहरलाल नेहरू और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 2 अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री थे। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि यानी 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि के रूप में मनाया गया। अगली खबर है कि संसदीय स्थायी समिति ने किया लेह का दौरा, यानी कि डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे के नेतृत्व में शिक्षा, महिला, बच्चों और युवा मामलों की 30 सदस्यीय संसदीय स्थायी समिति ने 3 दिवसीय यात्रा लेह के लिए की। नए इलेक्ट्रिक हवाई जहाज का अनावरण यानी कि इलेक्ट्रिक प्लेन स्टार्टअप एविएशन एयरक्राफ्ट लिमिटेड ने अपने एलएस कंप्यूटर एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन वर्जन का अनावरण किया।
अग्रणी एंड मॉडल केयर 2024 में सेवा प्रविष्टि से पहले 2021 की दूसरी छमाही में इसकी एक उद्घाटन एंड उड़ान निर्धारित है। ठीक है, अभी आपको पता ही है कि डोपिंग टेस्ट में ये सुमित मलिक को 2 वर्ष का प्रतिबंध इनको लगा दिया गया है। विश्व शाखी निकाय एंड UWW द्वारा 2 वर्ष के लिए प्रतिबंधित इनको कर दिया गया है। लॉन्च हुआ फ्लिपकार्ट एंड शॉप्सी। हाँ, ये एक नया ऐप लॉन्च हुआ है, फ्लिपकार्ट शॉप्सी। इसमें क्या है कि कोविड जो महामारी थी उसके दौरान स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित एक ऐप एंड फ्लिपकार्ट का शॉप्सी एंड लॉन्च किया गया है। ये नया प्लेटफॉर्म एंड भारत में नवोदित उद्यमियों को बिना किसी अग्रिम निवेश के अपना ऑनलाइन कारोबार शुरू करने का अवसर प्रदान करेगा। कंपनी का लक्ष्य 2023 तक 25 मिलियन से अधिक ऑनलाइन उद्यमियों को सक्षम बनाना। वर्ल्ड जूनोसिस डे। जूनोसिस एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है जो पशुओं से इंसान में फैलती है और बाद में इंसानों से इंसानों में फैलती है। अंततः यह एक महामारी बन जाती है। वर्ल्ड जूनोसिस डे 2021 की जो वस्तु है, विषय वस्तु है, वो लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन। एंड सामान्य जूनोटिक रोगों में स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इबोला वायरस, रेबीज आदि शामिल। बदला गया बेंगलुरु एंड कारवार एक्सप्रेस का नाम, यानी कि बेंगलुरु कारवार बेंगलुरु एक्सप्रेस को पंचगंगा एक्सप्रेस कहने के प्रस्ताव को अधिकृत कर दिया गया है। यह इसका नाम पंच एंड गंगावली नदी के नाम पर रखा गया है। 5 नदियां एंड सौपर्णिका, कुल्लूर, चक्रखेता, केडका, कुब्जा और वरही। वन महोत्सव के दौरान स्थापित किया गया नया कीर्तिमान। उत्तर प्रदेश में 4 जुलाई 2021 को समाप्त हुए सप्ताह भर चलने वाले वन महोत्सव के दौरान 25 करोड़ पौधे लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये 25 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जिले को अपना लक्ष्य दिया गया था। मिताली ने बनाए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन। आपको पता होना चाहिए कि मिताली राज जो है, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बना दिया। इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच के दौरान 220 रनों का पीछा करते हुए सांत्वना जीत हासिल की। देश भर में बनेंगे 10,000 FPOs। ये भी बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है कि 10,000 कह सकते हैं कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने जानकारी दी है कि देश भर में 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे और इसमें कार्यक्रम के तहत पंजीकरण के बाद प्रत्येक किसान द्वारा 2,000 रुपए के योगदान के बदले सरकार इक्विटी अनुदान के रूप में 15 लाख रुपए देगी। इसी तरह प्रशासनिक उद्देश्य के लिए 3 लाख के लिए 18 लाख रुपए दिए जाएंगे। रखी गई 5 एकलव्य विद्यालयों की आधारशिला, यानी केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जो है अर्जुन मुंडा जी, इन्होंने 3-4 जुलाई 2021 को झारखंड के 3 जिलों में 5 एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूलों के निर्माण की आधारशिला रखी। प्रत्येक स्कूल में 480 विद्यार्थी अध्ययन करेंगे और झारखंड के सभी एकलव्य मॉडल स्कूलों में तीरंदाजी खेल के लिए भी सुविधा होगी। पैन एशिया को मिली स्पुतनिक वी बनाने की जानकारी मंजूरी, यानी कि भारत के दवा नियामक ने पैन एशिया बायोटेक को हिमाचल प्रदेश के बद्दी में अपनी कंपनी में कोविड-19 टीके स्पुतनिक वी के निर्माण को मंजूरी दी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैन एशिया जो है ये आपकी स्पुतनिक वी जो है इसको बनाए। ठीक है, सिरिशा जो है वो अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में जन्मी अंतरिक्ष यात्री सिरिशा बांदला 11 जुलाई 2021 को ब्रिटेन के अरबपति और वर्जिन एंड गैलेक्टिक कंपनी के संस्थापक रिचर्ड ब्रैंसन के साथ अंतरिक्ष में जाएंगी और बांदला एंड यूनिटी 2022 मिशन पर शोधकर्ताओं के अनुभव का ध्यान रखेगी। वह वर्जिन एंड गैलेक्टिक की VSS यूनिटी में सवार 6 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक होंगी जो न्यू मैक्सिको से अंतरिक्ष में जाएगा। अमेरिकी फाउंडेशन ने गीता गोपीनाथन को किया सम्मानित, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री रही हैं ये इस वक्त अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ, और नासा के वैज्ञानिक कमलेश लुल्ला उन 34 प्रवासियों में से शामिल है जिन्हें न्यूयॉर्क के कार्नेगी इनकॉर्पोरेशन एक NGO द्वारा सम्मानित किया गया। इन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया, जो भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। तो ये आप समझ सकते हैं कि गीता गोपीनाथन को ये सम्मान दिया गया। डेमलर एंड वोल्वो और ट्रेटन ने बनाई संयुक्त उद्यम की योजना, यानी कि 3 यूरोपीय ट्रक निर्माता है ये, डेमलर एंड ट्रक एंड ET वोल्वो और ट्रेटन लंबी दूरी के ट्रकों और बसों के लिए इलेक्ट्रिक बैटरी चार्जिंग नेटवर्क विकसित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने की योजना बना रहा है और इसमें 500 मिलियन यूरो का निवेश करेगा और संचालन 2022 से शुरू होगा। इसका उद्देश्य 5 साल के भीतर कम से कम 1700 चार्जिंग पॉइंट स्थापित कर संचालित करना।
ESL EV एंड चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में करेगा मदद। पुणे नगर निगम PMC राज्य के स्वामित्व वाली एनर्जी एफिशिएंसी एंड सर्विसेज लिमिटेड EESL की मदद से शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है। बच्चों को मुफ्त किट वितरित करेगा केरल। केरल सरकार प्री स्कूल के उन बच्चों को एक्टिविटी बुक, चार्ट पेपर, क्रेयॉन एंड वाली मुफ्त किट प्रदान करेगी जिनके पास टीवी या इंटरनेट की सुविधा नहीं है। राज्य भर में इतने 14,102 बच्चों को किट वितरित किए जाएंगे। हेरनबा को मिली पर्यावरण मंजूरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनेगा आपसे क्योंकि पर्यावरण से रिलेटेड है। तो एग्रोकेमिकल फॉर्म एंड हेरम्बा इंडस्ट्रीज को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरण मंजूरी मिल गई है। यह गुजरात में अपनी सुविधा में 110 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अतिरिक्त विनिर्माण क्षमता स्थापित करेगी। बुक और कैलेंडर, आयुर्वेद एंड डेटा सेट लॉन्च करेगा आयुष मंत्रालय। ठीक है, तो आयुष मंत्री किरण रिजिजू ने 5 जुलाई 2021 को क्लिनिकल एंड ट्रायल एंड रजिस्ट्री इंडिया CTRI पोर्टल पर आयुर्वेद एंड डेटा सेट ऑनलाइन लॉन्च किया जाएगा। इसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड आयुर्वेदिक साइंसेज द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित या विकसित किया गया। लॉन्च किया जाएगा NIPUN भारत। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने, ये सब देखिए शिक्षा के क्षेत्र में भी कई कार्य हो रहे हैं, तो उनमें से एक है 5 जुलाई 2021 को आभासी तौर पर नेशनल इनिशिएटिव एंड फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी NIPUN। अब यही आ जाएगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना नेशनल इनिशिएटिव एंड फॉर इन प्रोफिशिएंसी इन एंड रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी इन भारत को इस बारे में करेंगे। इसका मिशन का दृष्टिकोण आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के सार्वभौमिक अधिग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना है। कोविन एंड ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे PM मोदी। तो 5 जुलाई 2021 को कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित करने जा रहे हैं। अमेजन के CEO जेफ बेजोस ने इस्तीफा दे दिया। तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस ने 5 जुलाई 2021 को अमेजन के CEO पद को छोड़ दिया है। उन्होंने अमेजन की स्थापना 1994 में की थी, 27 साल पहले, और एंडी जेसी अमेजन के नए CEO होंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नए CEO अमेजन के जो है वो कौन होंगे। तो एंडी जेसी होंगे। तो इस तरीके से आपने दोस्तों 5 जुलाई और 6 जुलाई की जो प्रमुख खबरें हैं उनको जान लिया। इसी तरीके से चैनल को अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए और अपनी इन्फॉर्मेशन को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।